5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के मोर्चे पर डटे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई। कृषि कानून बनने के 1 साल पूरा होने पर अपना विरोध जताने के लिए एसकेएम ने भारत बंद बुलाया था, जिसका मिला जुला असर रहा। लेकिन किसानों के इस आंदोलन के चुनावी असर को लेकर अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं। पश्चिमी यूपी में असर रखने वाले राकेश टिकैत जैसे नेता 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने का दम पहले से ही भर चुके हैं और आज का भारत बंद एक बार फिर वही तेवर दिखाने वाला रहा। किसान संगठनों के इस तेवर के बीच यूपी सरकार भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कल ही योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए समर्थन का मूल्य बढ़ाकर 25 रुपए से 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का, आपको बता दें कि पहले कम था, उसमें और ज्यादा जोड़ते हुए 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, किसानों के मसले पर खुद बीजेपी के भीतर से ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। वरुण पिछले हफ्ते भी किसानों के मुद्दे को लेकर काफी मुखर रहे थे, इसीलिए आज दंगल का मुद्दा है कि क्या 2022 में किसानों पर यूपी की चुनावी फसल कटेगी, अन्नदाता क्या यूपी चुनाव में भाग्य विधाता, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। वैसे तो कृषि कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 1 साल पूरे होने के खिलाफ कृषि संगठनों का भारत बंद था, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभाल रहे राकेश टिकैत पर सबकी नजरें सबसे ज्यादा टिकी थी। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, यहां पर किसानों ने पूरे इस रास्ते को बंद किया हुआ है। यहां से एक तरीके से आवाजाही इससे पहले होती थी, लेकिन आज जो है यहां पर किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया है, उसके बाद इस पूरे रास्ते को बंद किया गया है और जो बगल से रास्ता है उस रास्ते को पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करके वहां पर रोका हुआ है। टिकैत पहले ही 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने का दम भर चुके हैं, तो भारत बंद में उनके निशाने पर यूपी सरकार सबसे ज्यादा आई। मौका भी था, दस्तूर भी। राकेश टिकैत ने 1 दिन पहले गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपया बढ़ाने के योगी सरकार के फैसले को वादा खिलाफी करार दे दिया। तो 25 रुपए गन्ने पे बढ़ाए, डॉलर में नहीं बढ़ाए, रुपए इंडियन करेंसी में बढ़ाए। घोषणा पत्र में कुछ और कहा था आज से 6 साल पहले और बढ़ाया कुछ और। उसका हिसाब किताब दे दे पहले, जितना नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से जनता ने वोट दी थी, 375 रुपए की बात करी थी, इस बीच में 450 रुपए की बात करी थी और बढ़ाया 25 रुपया। बीजेपी किसान संगठनों के निशाने पर है, लेकिन यूपी की योगी सरकार खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बता रही है। गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर किसानों के ऊपर थोपे गए मुकदमे वापस लेने जैसे फैसलों को गिना रही है। योगी ने पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की आग को बुझाने के लिए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों तक की याद दिला दी है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे, उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था। वहां पर अपनी जान गंवाने वाला कोई था तो किसान के पुत्र थे, किसान के बच्चे थे। लेकिन तब सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पुस्तक भरते भरते पूरी पीढ़ी की पीढ़ी थक जाएगी। यूपी सरकार समझ रही है कि किसान आंदोलन यूपी चुनाव का मुद्दा बनने जा रहा है। इसे बीजेपी के वरुण गांधी जैसे सांसद भी समझ रहे हैं। वरुण गांधी ने गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग वाली चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिख दी है। वरुण गांधी पिछले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर थे। वहां वो लगातार किसानों का पक्ष लेते दिखे, हालांकि उन्हें अपने क्षेत्र में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।